ठीक है, लास्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर जो कि स्टार्ट किए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बताए थे कि अगर हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं, ठीक है, ये डायग्राम से समझ जाओगे एक बार में। अगर हम लोग किसी को उधार में सामान बेचते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमको बिलीव नहीं आता पैसा देगा कि नहीं देगा। तो जितना ड्यूरेशन के लिए टाइमिंग और टाइम मांग रहा है ड्यूरेशन के, हम इतना टाइम में तुमको पैसा दे देंगे उतना टाइम का काइंड ऑफ एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या था कि लीगल प्रूफ है कि हाँ तुम हमसे इतना रुपया का सामान उधार मिली, तुमको इतना ड्यूरेशन है, तुमको पैसा देना था। ये सब बात डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, साइन रहता है। जिस डेट में हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उधार में डेट ऑफ ड्रॉइंग, और जिस डेट में एक्सेप्ट करता है उस दिन में हम बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हुआ क्या, सुनो, जब हम एग्रीमेंट बनाए, मान लो हम आज देखें, जरूरी नहीं कि कल ही परसों एक्सेप्ट कर लो, पढ़ लिख के एक दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन एक्सेप्ट करता है बिल को साइन करके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जिस दिन बिल बनता है उस दिन क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, जो बिल बनाता है उसको ड्रॉयर बोलते हैं, केटर बोलते हैं। ठीक है, केटर ही ड्रॉयर रहता है, बिल बनने कर रहता है। अब मिस्टर बी, ये कौन है, ड्रॉइंग, ये डेटर है, क्योंकि उधार में जो जिसको हम लोग बेचते हैं वो डेटर है। जो उधार में बेचते हैं, आवाज मत करो, ठीक है, जो उधार में जिसको बेचते हैं वो मेरा डेटर है, जो उधार में खरीदता हूँ मैं क्या लगता है, क्रेडिटर लगता है। ठीक है, तो ए ड्रॉ बिल टू ऑन मिस्टर बी फॉर ₹50,000। ए बिल ड्रॉ करता है बी को। अब 2 केस होता है, एक तो होता है जिस डेट में हम लोग बिल इशू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 2 डेट होता है। ठीक है, तो मान लो हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मेरा क्या था, 9/3 को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछेगा, ड्यू डेट बता और मैच्योरिटी डेट बता। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पहले पूछता है, तो 1 मार्क्स ये करे, तुम्हारा ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, शायद 2-3 मार्क्स का आ सकता है। तो आज 1 मार्क्स वाला कर लेंगे जो 1 मार्क्स का पूछता है। जो नेक्स्ट क्लास है 2 क्लास लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्रॉइंग होता है, एक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मेंशन करे तो मतलब ये डेट है। ठीक है, बोला ड्यू डेट कब जाएगा, कितना महीना के लिए बोला है, जिस महीना का ड्यूरेशन के लिए बिल बना उसको लोग क्या बोलते हैं, टेन्योर। ठीक है, सबका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, टेन्योर किसको बोलते हैं, बिल सब लिखे, नीचे हम सब लिस्ट दिखा रहे हैं। तो 1 महीना यहाँ से गिनो ना, कितना हो जाएगा, 9 मार्च तो 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल को बोलते ड्यू डेट मेरा आ गया 9 अप्रैल को। पर 9 अप्रैल को मुझसे पैसा नहीं ले सकते, हमको कम से कम 3 दिन उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस डेज देना पड़ता है। मतलब जिस तरह के तुम्हारा डेट लग गया है उसी दिन संग संग नहीं दे सकते। कौन बोला है ऐसा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब के बारे में लिखा गया। तो इसमें एक लॉ बना कि 3 दिन तुमको ग्रेस ऑफ डेज एक्स्ट्रा दिन देना पड़ कंपल्सरी है। ठीक, तो और हम इसको बोलते हैं कि ड्यू डेट कब है, तो ड्यू डेट मेरा 1 महीना बाद गिन देना 9/4 को। और इसी जगह हम ये बोलते हैं कि इसका मैच्योरिटी डेट कब आता, 3 दिन जोड़ के बोलना, 3 दिन जोड़ करके डाल लो, 9-3 कितना हो गया, 12, तो 12/4 को मेरा क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट। तो 3 दिन क्या है, डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अंदर ही आता है, सब डेफिनेशन पूछेगा, 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का सब आता है, तो देख लेना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ लिखा रहता है, एग्रीमेंट का है, evidencing a right which is freely transferable from one person to another by mere delivery or endorsement and delivery। ठीक है, ये जो बिल रहता है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट का बात हो, चाहे एग्रीमेंट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, ये सब मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है। ये वो ना फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब उसको किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। याद हम बोले कि अपना बिल बैंक को भी दे सकते हैं, चाहे इंडोर्स भी हम अनदर पर्सन को इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये बिल हम इसको बेच सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं। जिसके पास बिल है उसको पेमेंट मिलेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटिंग कंटेनिंग, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। मेकर मतलब जो बिल बनाएगा, क्रेडिटर, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, किसको, डेटर को। किस लिए हम लोग साइन करवाते हैं, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू बी अ बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सुनो, हो रहा क्या बोला है इसमें कि या तो क्रेडिटर को पे कर सकता है, ठीक है, या तो जिस पर्सन के पास बिल है, बियरर मतलब जो पर्सन बिल कैरी कर रहा है, मान के चलो अपना बिल किसी और को, बैंक को या क्रेडिटर को अपना बेच दिया होंगे, तो जो बियरर है जिसके पास बिल है
जो बिल कैरी कर रहा है उसको क्या करेगा मेरा ड्रॉय, ड्रॉय मतलब क्या, डेटर जो पैसा पे करेगा उसी को क्या करेगा, पे कर देगा। तो ये सब जितना हम बना रहे सब डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए सब पूछते हैं। प्रॉमिसिंग नोट क्या होता है, सुनो, जो ए बनाता है ना, जो ड्रॉर बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और जो ड्रॉई लेता है वो प्रॉमिस, मतलब कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमको हम पैसा दे देंगे, काइंड ऑफ वही है। ये डिफरेंस जो एग्जाम पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो होगा क्या एग्जाम में, जैसे बता रहे, मेरा बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में होगा क्या, एग्जाम में होगा क्या, या तो सम्स देगा या तो थ्योरी देगा। एक चैप्टर का ना लॉन्ग जितना भी तुम लोग सम्स करना, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे फाइनल अकाउंट हो, ये सब का सम्स देगा, नहीं तो उसका थ्योरी देगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो अगर नहीं बना तो उसका थ्योरी पूछेगा, तो ये वाला ध्यान में रखना, ये वाला आने का मतलब समझ में आता है, ये थ्योरी ऑप्शन में दे देगा कि डिफाइन करो ये दोनों का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस याद कर लेना। 6 मार्क्स का तो छोटा नहीं करो, कम से कम 7 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट बोनस में लिखना है, तो 7 पॉइंट डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। अब देख लेना जैसे तुम्हारा मन है, ठीक है, बुक से करना है, इससे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉर किसको बोलते हैं, केटर को ड्रॉर बोलते हैं, पहले बता दे। ड्रॉय किसको बोलते हैं, डेटर को। तो ये मतलब अब पर्सन हो रिसीव द मनी, अब जो रिसीव तो ऑब्वियसली बात है ना, केटर ही ना करने ही, कोई भी कर सकता है, इसीलिए जिसके पास भी रहेगा तो इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा, डिफाइन पे, डिफाइन ड्रॉय, डिफाइन ड्रॉर, या एमसीक्यू बोल देगा कि जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉर, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉय, जो पैसा रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, पे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बिल बताए थे, ये चीज ध्यान में रखो तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब मैच्योरिटी में बोले 2 केस हो सकते हैं, मैच्योरिटी डेट जब आ जाए, जब हम पैसा लेने जाएंगे 9 तारीख को हमको भगा सकते हैं, पर 12 तारीख को भगा, तो 9 तारीख को इसलिए भगा सकते हैं, बोले तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं जानते हो कि 3 दिन का मेरा कम से कम एक्स्ट्रा तुमको गेस्ट डेट देना ही पड़ेगा, तुम 14 से 12 से पहले नहीं आ सकते, तो 12 को आए। बातचीत मत करो तुम लोग, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो मैच्योरिटी तो याद रखना, ड्यू डेट मतलब 1 महीना जोड़ देना। मैच्योरिटी डेट किसको बोलते हैं, 3 दिन गेस्ट डेट ऐड करने के बाद। अब मैच्योरिटी में 2 केस हो सकते हैं, ऑनरिंग या बिल, तो बिल का पैसा दे तो नहीं देगा, नहीं देने से क्या करेंगे, कोर्ट में उसको लीगली हम केस करके ले जा सकते हैं। अब यहां से आगे आ जाओ, टेन्योर ऑफ बिल क्या किसको बोलते हैं, जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए बिल बनता है, कितना टाइम में पैसा देगा, याद है। तो टेन्योर में क्या होता है, इट रिफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ विच बिल इज ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉन हुआ, एंड एक्सेप्टेंस, इट इज द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर। क्रेडिट पीरियड मतलब क्या, उधार का एक पीरियड है, कितना टाइम तक तुम उधार, कौन अलाउ करता है, क्रेडिटर अलाउ करता है। तो क्रेडिटर हम जब बेचने वाला बोलेगा नहीं कितना दिन का उधार तुम ले लोगे क्या अपना मन से, नहीं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मान तुम आगे बोला 3 महीना बाद पैसा, चलो भागो, भगा दिए, हम डिसाइड करेंगे, हम बोलने वाला है कि तुमको कितना टेन्योर के लिए उधार देंगे। ड्यू डेट किसको बोलते हैं, ड्यू डेट तुमको बता दें, जैसे ड्यूरेशन खत्म हो रहा है संग संग, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया, इज कॉल्ड एज एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ द बिल, ठीक है। मैच्योरिटी डेट क्या बोलते हैं, ड्यू डेट प्लस 3 दिन क्या होगा, डेज ऑफ ग्रेस रहेगा। डेट इन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड बाय डेटर, मैच्योरिटी डेट इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हम तुम लोग को बोले ना, एक चीज तुम लोग क्वेश्चन नहीं आया होगा माइंड में, अब 2 डेट तुमको हम बोले, डेट ऑफ ड्राइंग होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। अब जब 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से करे कि यहां से करिए, तो कंफ्यूजन वाला बात है ना, कि डेट ऑफ ड्राइंग से 1 महीना गिनना चालू करे कि यहां से चालू करे, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा, क्वेश्चन में कुछ चीज बात दिया गया है, कुछ चीज लिखा गया, मेंशन किया गया है कि कब हम एक्सेप्टेंस का डेट लेंगे, कब हम कब ये डेट लेना है, कब ये डेट लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा, तो देखो ये चीज हम लोग को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट लिया हुआ है ना, व्हेन अ बिल आर ड्रॉन आफ्टर डेट द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। अगर आफ्टर डेट दिया हुआ है, अगर बिल में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग लेना है, ठीक है। हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि ज्यादा इंग्लिश ना पढ़ना पड़े। इसका 1 मार्क्स का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, बिल आफ्टर डेट किसको, बिल आफ्टर सेट किसको बोलते हैं, when a bill is drawn after sight, the term of the bill begins to the run from the date of sighting. Sighting का मतलब क्या होता है, when the bill is accepted। मतलब क्वेश्चन में दे दिया ना आफ्टर डेट, तो ड्राइंग से गिनना, कहा दे दिया आफ्टर सेट, तो कहां से गिनोगे, ठीक है।
बिल एट अ साइट मींस द इंस्ट्रूमेंट, ये वाला नहीं करना है, ठीक है तुम लोग को। कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस का डेट, यार कुछ मेंशन नहीं तो एक्सेप्टेंस का डेट लेंगे। सुनो पर नॉलेज के लिए समझ ली है, नहीं तो सब नॉलेज के लिए समझ। बिल एट साइट एक होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिल एट साइट मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इन मेंशन, बोला पेमेंट का कोई ड्यूरेशन मेंशन रहता ही नहीं है, जब पैसा मांगेंगे तुमको देना पड़ेगा। सच बिल्स आर पेएबल ऑन डिमांड और प्रेजेंटमेंट, ठीक है, मतलब जब हम तुमको बिल प्रेजेंट करते हैं तुमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जब बिल हम तुमको प्रेजेंट करते हैं तुमको पैसा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है, तुमको नींद लग रहा है क्या? सोए नहीं हो, ठीक है। तो दो तरह का बिल होता है, एक तो डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं, एक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करते हैं। एक जो बिल होता है ना, जब डिमांड करे, कोई टाइम मेंशन है कि 1 महीना बाद की, 2 महीना की, कल की, परसों, जब तुमको बिल देंगे, जब डिमांड करेंगे तुमको पैसा देना पड़ेगा। कोई उधार, जैसे मुझे उधार ले लेते ना, बताते नहीं हो कब दोगे, एक बार झगड़ा करके बोल देते तो अगला दिन पेमेंट मिल जाता है। तो कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस का डेट लेंगे, ठीक है। चलो कुछ एक और एक चीज कुछ बताना है। इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाई दे रहा है। मान लो ना कुछ ऐसा केस आ गया, ऐसा केस मतलब कैसा आ गया, मान लो ना कि मेरा जो हम बिल ड्रॉ किए थे 12 जुलाई को, ठीक है, 1 मंथ का टेन्योर है, मेरा मैच्योरिटी डेट बताओ तो क्या होगा? 15/8 ना, 15/8 को क्या रहता है? 15 अगस्त हॉलीडे है ना। तो बोला गया कि इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि हॉलीडे है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना मालूम? एक दिन पहले पैसा देना पड़ेगा, एक दिन, ठीक है। मान लो ना 15 तारीख था, हम जैसे कि तुम बोले हॉलीडे है, हॉलीडे तो पैसा कैसे देंगे? हॉलीडे को पैसा नहीं दिया जाता है। अच्छा की सच बात है, बैंक सब क्लोज रहता है हॉलीडेज को, तो इसलिए पेमेंट ऑनलाइन भी होता नहीं, तो हॉलीडेज को पैसा देना पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि आदमी पैसा भी नहीं निकाल पाता है बैंकों से, बहुत सारा रीजन है, ठीक है, ठीक है। तो हम बता रहे सब, तो हॉलीडेज अगर रहा, कोई दिन हॉलीडे रहा, ठीक है, और कौन सा डेट हो सकता है सर? 15 अगस्त हो गया, गांधी जी का जन्मदिन हो गया, 26 जनवरी हो गया, संडे हो गया, ये सब क्या है? हॉलीडेज। तो अगर हॉलीडेज रहेगा तो हम लोग ना प्रीसीडिंग डे में लेंगे। प्रीसीडिंग डे मतलब क्या होता है? एक दिन, अगर समझ नहीं, बिफोर मैच्योरिटी डेज, ठीक है, एक दिन पहले नहीं, ये सब लॉ लिखा गया, जो लॉ लिखा गया है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके अंदर ये आता है बेस ऑफ एक्सचेंज, इस पर लॉ लिख दिया गया है कि अगर कोई हॉलीडे रहा तो लॉ क्या बोलते हैं? एक दिन पहले दे दो। जितना भी लेना लग के साथ है ना, देखना पूजा छुट्टी उट्टी नहीं देता, बोलता है पहले दे दो। लोन फोन भी लोगे ना, बोले पहले दे दो, पूजा बाद नहीं बोलता है, बोलता है पहले दे दो। तो लोन कर्जा केस में ऐसा ही रहता है कि छुट्टी का बाद नहीं, पहले दे दो छुट्टी है तो, ठीक है। हमारे सुनो ना, तो पापा और हाफ मंथ का फीस देंगे तब एक साथ करेंगे, बोलना और हाफ मंथ का देना है, बात हुआ तो पापा से, बोले थे 12 तारीख को दे देंगे तब एक साथ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या होता है? प्रीसीडिंग मतलब एक दिन पहले। सर हॉलीडे क्या क्या हो सकता है? तो नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, संडे, इफ मेंशन, मेंशन मतलब कि अगर क्वेश्चन में दे देगा तो शैल बी टेकन एज अ पब्लिक हॉलीडे फॉर द पर्पस ऑफ द सम जो करेंगे उसके पर्पस के लिए सब क्या हॉलीडेज। तो चलो पॉइंट नंबर 1 पढ़े। इफ मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, पेमेंट शैल बी मेड ऑन प्रीसीडिंग बिजनेस डेज, ठीक है, एक दिन पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल तुमको हम यहाँ दिखा दिए, लिख दो, नंबर 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मान लो उसका कौन कौन सा हॉलीडे होता है ये भी देखो नीचे देखो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, संडे, ये सब क्या है? हॉलीडे। अब क्वेश्चन ये आता है, इफ मैच्योरिटी डेट्स फॉल्स ऑन सडन हॉलीडे, सडन हॉलीडे क्या होता है बता रहे, पेमेंट शैल बी मेड ऑन सक्सेडिंग बिजनेस, मतलब कि नेक्स्ट डे। इसको लिख सकते हैं बिफोर, लिख लो समझने के लिए, बिफोर, इसको नेक्स्ट डे। सडन हॉलीडे क्या होता है? अचानक से कोई हॉलीडे हो गया। अचानक से कैसे हो सकता है हॉलीडे? अचानक से कोई दीदी किसी के, हाँ नेता लोग के लिए कुछ मीटिंग हुआ, ठीक है, उसके लिए
हड़ताल हो जाता है अचानक से, स्ट्राइक्स हो गया, तो अचानक से कोई चीज की वजह से ऑफ कर दिया गया, हॉलीडे, सडन हॉलीडे दे दिया गया, तो हमको खुद ही नहीं पता कैसे हॉलीडे है, पता तो तब ना तुमको हम एक दिन पहले देते, हमको खुद ही नहीं पता कब आएगा क्या, नहीं तो सडन हॉलीडे अचानक से बैंक कोई चीज के कारण हो गया बंद, अचानक से कोई मिचिल निकला बंद हो गया, हड़ताल कर दिया, तो बहुत ऐसे सडन हॉलीडेज हो सकता है, तो तुमको खुद नहीं पता, तुमको हम एक दिन पहले कैसे देंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में, मतलब एक दिन बाद दो, जो हॉलीडे हमको पता है उसमें तो हमको एक दिन हमको पता है 2 अक्टूबर को हॉलीडे, हमको पता है 15 अगस्त को, हमको पता है संडे को, पता है 2 अक्टूबर, हमको पता है कि अचानक कब स्ट्राइक होगा, कब मिचिल निकलेगा, क्या है क्या नहीं, हड़ताल होगा, तो ये सडन हॉलीडे में हम लोग नेक्स्ट डे में देते हैं, तो ये याद रखना। और इसका कुछ सम्स करते हैं। कुछ सम्स यहाँ दिखाए तो उसके तुम लोग को बनाने दें, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग किसको बोलते हैं, जिस डेट में हम लोग बिल कैटर ड्रॉ करता है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस किसको, जिस डेट में डेटर जो मेरा ड्रॉइंग जो है बिल्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब दो डेट दिया, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। टेन्योर कितना मंथ का है, एम मतलब मंथ है, ठीक है, क्वेश्चन में एम दे सकते हैं, सिर्फ एम लिख देगा तो समझ जाना कि मंथ, एम मतलब मंथ। क्वेश्चन में अब सुनो, अब हमको क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि आफ्टर, हम ये ले डेट, ये डेट से कैलकुलेट करते 3 महीना, तो क्या लिखा क्वेश्चन में, आफ्टर साइड। आफ्टर साइड में हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर साइड में देखो आ जाओ, एक्सेप्टेंस डेट में, है ना सर, कंफ्यूजन है कि डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करें 3 महीना कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो क्वेश्चन देख लेना जो लिखा रहेगा उस हिसाब से चलना। आफ्टर साइड है डेट ऑफ, इसलिए हम हाईलाइट कर, ज्यादा मत पढ़ो, एक्सेप्ट जब करेंगे तो एक्सेप्ट डेट कब है, देखो एक्सेप्ट डेट कब है, 8/9। अब इसका मैच्योरिटी डेट कब आएगा, 3 महीना, तो 9 3 12 हो गया, और 8 और 3 दिन गेस्ट डेट जोड़ेंगे 11। अब मान लो क्वेश्चन में ड्यू डेट भी पूछा, क्या पूछा, सिर्फ ड्यू डेट बताओ, तो क्या लिखते बोलो तो, अगर सिर्फ ड्यू डेट बोला तो क्या लिखते तुम लोग, 8/12 कर देते, 3 दिन नहीं जोड़ते, 8, ये 3 दिन जो हम लोग मैच्योरिटी डेट पे 3 दिन जोड़ते हैं ड्यू डेट पे, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अगर ये पता चला ड्यू डेट पूरे, तो लोग जल्दबाजी में 11/12 लिख दिए, नहीं, क्वेश्चन समझना, मैच्योरिटी डेट बोल रहा है तो 3 दिन ऐड करना, और ड्यू डेट बोला तो 3 दिन ऐड, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये ट्रिक खेल सकता है, ड्यू डेट बोल देगा या मैच्योरिटी डेट बोल देगा, या तो बोल ड्यू डेट और मैच्योरिटी दोनों में से कोई एक बताओ, तब तो कोई भी कर दोगे तो चलेगा। और ड्यू डेट बोला तो 8/12, और मैच्योरिटी डेट बोला तो क्यों बोलते, इसमें 3 दिन क्या चलता है, डेज ऑफ, क्वेश्चन में पूछेगा डेज ऑफ ग्रेस कितना होता है, 3 दिन। अब ये ऐसे मान लो 10/9 10/9 दोनों ही सेम, तो कोई भी लो ना, देखने का ऊपर जरूरत। ऐसे तो आफ्टर डेट हम लोग डेट ऑफ ड्राइंग लेते हैं, तो दोनों तो डेट सेम है, कोई भी डेट लो ना। 5 मंथ गिनो, 5 मंथ कितना होगा, फरवरी चल जा रहा है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, सितंबर का बाद से गिनोगे, सितंबर से फिर अक्टूबर, जैसे मान लो 10 सितंबर को अगर मेरा एक बिल ड्रॉ करते 1 महीना मेरा कब होगा, 10 अक्टूबर को है ना, तो 10 अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी मेरा 2 हो गया, ग्रेस डेट 3 दिन जोड़ देंगे, 13/2, ये ड्यू डेट क्या होगा बोले इसका, 10/2, 2 दिन 3 दिन खाली कम कर देना, -3 कर दो। अच्छा कुछ नहीं दे रहा तो क्या लेंगे बोलो तो, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं ना, तो हम पहले ही बोले क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, और क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना, ठीक है, डेट ऑफ, ठीक है, तो क्वेश्चन से डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे। तो 2 मंथ का टेन्योर है, बताओ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कितना होगा, 13 3 16, 2 महीना 5 बोलो, मंथ कौन जोड़ेगा, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, सभी समझ देंगे बनाने का, ये नहीं फिर बनाओगे नहीं, इसलिए हम पूरा एग्जांपल देके अच्छा समझा दे रहे हैं। अब ये देखो 12/7 दोनों कोई भी डेट लो ना, 1 मंथ, ठीक है, तो 1 मंथ क्या हो जाएगा, बताओ आंसर क्या होगा, 15/8 होना चाहिए, पर जस्ट बिकॉज ऑफ हॉलीडेज 1 दिन पहले लेंगे, 14/8,
15/8 को तो मेरा क्या है, 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हॉलीडे रहने में क्या करना, ये ट्रिक खेल सकता है। तो एक दिन पहले ट्रिक किसमें खेलेगा, संडे तो नहीं खेलेगा, क्यों, वो तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन दिन संडे है, तुमको क्या कैलेंडर खोल के देखोगे एग्जाम में, फोन भी खोलने नहीं देगा, समझ रहे हो, एक तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तुमको नॉर्मल 26 जनवरी से खेलेगा, 2 अक्टूबर से खेलेगा और 15 से, 3 डेट याद रख लो, ये 3 डेट आएगा एक दिन पहले, ठीक है। होली नहीं, होली सरकारी छुट्टी नहीं माना गया, ठीक है, सरकारी छुट्टी जो माना गया पब्लिक हॉलीडे जो है, वो जो डेट बोले वही है, देश करे सरकारी छुट्टी, तुम लोग पर्सनल को दुर्गा पूजा ये सब नहीं है। अब ये जो छुट्टी पूरा देश में होता है, अब कितना देश में दुर्गा पूजा छुट्टी देता है, कितना इसमें हॉलीडे का नहीं देता है, होली का नहीं देता है, 15 का सब है जगह हॉलीडे पूरा ऑल ओवर इंडिया, तो सबका अलग अलग फेस्टिवल, तो अलग अलग उसके लिए नहीं है। पब्लिक जो गवर्नमेंट पब्लिक बिजनेस हॉलीडे, जो बिजनेस के पर्पज से हॉलीडे है, तो कितना दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं देता है, तो क्या नहीं करेगा क्या, तो ऐसा बात है, ठीक है। तो डेट बोले तो संडे से तो खेलेंगे, तो लोगों को एग्जामिनर को पता है, इसको पता नहीं होगा संडे, कैलेंडर थोड़ी खोलेगा, फोन अलाउ करेगा भी नहीं, कैलकुलेटर में तो डेट कैलेंडर है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ये मान लो 23/11, ठीक है, 23/11 है, अब 25/11, 2 मंथ आफ्टर डेट हुआ, तो आफ्टर डेट में कौन सा लेते हैं, आफ्टर डेट में क्या लेते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, याद कर लो, अभी समझ पा देंगे कि आफ्टर डेट में ड्राइंग, आफ्टर साइड में एक्सेप्टेंस, दोनों तो याद करना है। तो डेट ऑफ ड्राइंग कब है, क्या है बोलो तो, 23/11 ना, 2 मंथ जून, 11 दिसंबर, जनवरी, तो 26 जनवरी हो जा रहा है, तो एक दिन पहले लेंगे, ट्रिक समझ में आया, हो रहा है 26 जनवरी, तो 25 से कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक था, एक दिन पहले आ जाओ, 26 जनवरी है, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो ये क्वेश्चन है, 18/3 या 20/3 है, कुछ बोला नहीं, तो क्या कौन सा डेट लेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कहाँ, एक्सेप्टेंट डेज, एक्सेप्ट कब किया, देखो 20 ना, तो 20 से 3 हो जाएगा 23, इधर हो जाएगा 5, ड्यू डेट क्या रहेगा, वही 20/5, 20/5, ठीक है। ये हो गया मंथ वाला। अब तुम लोग हम डेज वाला सिखाएंगे, तो पहले मंथ वाला कुछ सम्स करवा देते हैं, उसका डेज वाला बताएंगे, ठीक है। पहले मंथ वाला सम्स कर लो, उसका डेज वाला करवा रहे, चलो कुछ सम्स है तुम लोग बना करके अभी हमको दिखाना, हाँ हमको बुक लगेगा, पर ये बुक लगेगा, जा होमवर्क जो करवा रहे हैं घर में कर लेना। क्या चीज ना, क्वेश्चन भी लिखवाएंगे ना, ये थोड़ा इजी है, बस इसके लॉन्ग में आ गया तो माथा खराब होगा, बहुत जनरल याद करना पड़ेगा। किसमें, इसमें, ये शॉर्ट में तो लॉजिक नहीं है अभी जो करवा रहे हैं, लॉन्ग में लॉजिक है। हाँ ये तुम 1 मिनट लगेगा, तुरंत 2 महीने जोड़ो, 3 दिन जोड़ दो, ये जोड़ने कितना लगेगा, 12/3 अगर दिया हुआ है, 2 महीना बोल दिया, 15/5, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर बोलने में, 12/3 दिया हुआ है, 15/5, 13/4 दिया हुआ है, 2 मंथ, ठीक है, 16/6, सिंपल तो है। अब हॉलीडे भी बता दे, 3 तो होगा, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, देखो नंबर 1,
जल्दी जल्दी लिखो, हाँ तो हाथ स्पीड रखना। सोल्यूशन है। कैसे लिखा रहा है? ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट दोनों हमको बताना है, ठीक है। हो गया क्या? 3 नंबर लिखो। एक पहले क्वेश्चन लिखो, उसमें ध्यान मत दो। वो बुक देना, तब तक चार करो और हम निकाल रहे थे, तो बुक दो। चैप्टर को निकाल के रखना। तुम तो कौन बाबर आजम का बुक रखी है? निकाल ले, तुम बनाओ, हम निकाल लेंगे। हाँ पता है।
रुको 5 नंबर लिखो, रुक जाओ मत लिखो, रुको आंसर मत लिखो। देखो लास्ट क्वेश्चन ना, लिखना इधर लिखना, फाइंड आउट ड्यू डेट एंड श्योरिटी। चलो ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट दोनों ही लिखना, हेडिंग दे दो ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट, वन ड्यू डेट में इतना दिन, मैच्योरिटी डेट में इतना दिन, ठीक है, ऐसे कर करके लिखते जाओ जैसे मेरा बॉक्स में हेडिंग था। जल्दी जल्दी बनाओ ना, तो गिनने नहीं आ रहा दिन मान, इतने इजी चीज में। नॉर्मल ड्यू डेट, एक देखो दो डेट जगह ऐसे देखो, ये ध्यान दो कैसे करो, नॉर्मल देखो इधर लिख दे, एक जगह लिखना ड्यू डेट, पहले मैच्योरिटी डेट लिखना, मैच्योरिटी डेट, और यहाँ लिख दिया ड्यू डेट, वन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, टू ऐसे करके क्या किए, जैसे वन का आंसर लिखिए मैच्योरिटी डेट में कितना, कौन तारीख को मैच्योरिटी डेट आ रहा है, कौन ड्यू डेट आ रहा है, बस आंसर लिखते जाना है ऐसे कर कर। चलो करो जल्दी जल्दी करो ना, हम बता रहे, जब तो इतना बन रहा बनाओ, और क्वेश्चन नहीं लिखे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन का बात हो, अब शॉर्ट बात हो गया, लॉन्ग थोड़ा सा हार्ड है, इसे लॉन्ग हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, अब डेट वाला बताएगा, ठीक है, मंथ कैलकुलेट डेट से कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब बोले कि 90 दिन का लिए दिए, 30 दिन का लिए बिल ड्रॉ किए, तब क्या करना है।
तो इससे थ्योरी बहुत पूछता है। हाँ, डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, प्रोमिसिंग नोट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, पेयर किसको बोलते हैं, पे किसको, ड्रॉ किसको बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और तुम्हारा प्रोमिसिंग नोट में क्या डिफरेंस है, इसमें से थ्योरी बहुत पूछता है। तो थ्योरी अच्छा से ग्रिप बना करके रखना, जितना थ्योरी करवा सीखो उतना कर लेना और क्या। माता करना ना, तो वीडियो चल रहा है, तुमको भेज देंगे, मैं मैसेज कर दो उनको, मैसेज कर दो, हाय सर लिख करके हम भेज देंगे थोड़ा देर में। QR कोड नहीं है तुम्हारे पास पहले का? स्कैन किया हुआ देखो ना, फोटो भेजो। हाँ मेरा ही पिन है, मेरा व्हाट्सएप खोल के देखो ना चैट का। नहीं है, QR कोड है मेरा तुम्हारे पास? नंबर पे नहीं जाता है, हम QR कोड पे करके रखे। हाँ तो हमको मैसेज भेज दो, हम भेज देंगे थोड़ी देर बाद। कौन देगा? तुम दोगे ना? हाँ तुम दे दो, कैश वाला पार्टी तब आओ, वो लोग सॉन्ग्स बना रहा है। तो हमको मैसेज अभी कर दो, कर दिए मैसेज। तुम्हारा 300 ना इस बैच का? फीस कार्ड लेकर ये साइन कर, नहीं याद नहीं रहेंगे, साइन नहीं कराओगे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्लास लेकर के साइन करवा लेना, ये नहीं एकदम नहीं करोगे, ऐसे मत करो, कभी भी करवा लेना, कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास लाना लेकर। उसको बोलो हमको मैसेज कर देना, हम भेज देंगे उसको। सुनो, हाँ देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लेके, डी मतलब ड्यू डेट, एम मतलब मैच्योरिटी डेट। डी 12 जुलाई 21, जुलाई से कितना महीना? 3 महीना, क्या हो जाएगा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 3 महीना है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर शॉर्ट में लिख दो, ऐसे भी तो चलेगा। 12-10, हाँ क्या चीज तुम भेजोगे उसका पैसा? नहीं, जब तक फीस कार्ड में साइन नहीं करोगे नहीं माना जाएगा। तो फीस कार्ड ही मेरा प्रूफ है। हम फीस दे दिए ना, हमसे नेक्स्ट क्लास में फीस कार्ड लाके साइन करवा लेना, जरूरी नहीं अभी करवाओगे, नहीं लाए कल नेक्स्ट क्लास में लाके करवा लेना, फीस कार्ड ही प्रूफ है और कुछ प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब मैच्योरिटी डेट क्या होगा बोलो? 3 दिन बढ़ा दो ना, 15। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, ड्यू डेट पूछे मैच्योरिटी डेट पढ़ेंगे कि जो तो लिख दोगे, क्वेश्चन पढ़ना अच्छा से। 90% क्या पूछेगा? मैच्योरिटी डेट, ठीक है, ये भी बता दे रहे कब मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी डेट ही बताना है। अब यहाँ पे आ जाओ, आफ्टर डेट में एक्सेप्टेंस रेट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आफ्टर डेट हम लोग कब करते हैं? जब डेट ड्राइंग करते हैं तब। सर डेट ऑफ ड्राइंग तो नहीं लिखा हुआ है, अगर ये एक्सेप्टेंस है तो ऑब्वियसली ये डेट ऑफ ड्राइंग है ना, ये तो कॉमन सेंस लगाने वाला चीज है। तो मार्च से 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त ड्यू डेट मेरा कब आ रहा है? तो ड्यू डेट में एक दिन पीछे नहीं जाते, ठीक है, ड्यू डेट में एक दिन पीछे नहीं जाते, मैच्योरिटी डेट में एक दिन, तो 15 3 दिन जोड़ दो 18 हो जाएगा, 18 अगस्त है ना। मार्च से 5 महीना हुआ, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त हो गया, अगस्त तो 31 अगस्त को करना रे, तुम लोग तो बोल भी ऐसे, तो हम भी तुम लोग बोल नहीं रहा है, अगस्त आने से मेरा देशभक्ति जाग गया। तो 31 अगस्त, इसीलिए बोले हमको समझ आया, तुम लोग बोला हो गया। तो 31 अगस्त, अब इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है, 3 दिन बढ़ा दो, 39 हो जाएगा ना,
तो ये भी ऐसा समझ भी दे देता है, कंफ्यूज है तो मंथ भी चेंज होगा, याद रखो। मार्च के बाद 3 दिन जब जोड़ोगे तो अप्रैल आ जाए, अगस्त का 3 दिन जोड़ोगे महीना चेंज हो जाएगा। आ जाओ। अब बोल रहा है अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ड्राइंग, क्या 1 जनवरी 2023 को बोला डेट ऑफ ड्राइंग है। एक्सेप्ट कब करें, 5 जनवरी को। पेबल थी आफ्टर साइड, आफ्टर साइड में हम लोग कौन सा डेट लेते हैं, एक्सेप्टेंस का डेट लेते हैं, तो 5 जनवरी से लेंगे, इसको लेंगे एक्सेप्टेंस का डेट लेंगे। तो 5 जनवरी को जब ड्यू डेट लेंगे तो 5 ही रहेगा मेरा, ठीक है। कितना महीना, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल आ गया। हमें छोटी कब होगा, 3 दिन बढ़ा दो, 8/4, समझे। अब इसमें आ जाओ। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेट 30 जून को बोला है, पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ ड्राइंग 30 जून है, तो ड्यू डेट तो मेरा वही रहेगा 30 जून से 3 महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर हो जाएगा। और मैं छोटी डेट मेरा कब होगा, 3 अक्टूबर। मंथ चेंज होगा ना, वहां से 3 दिन गिनेंगे तो ये मंथ चेंज होने वाला ट्रिक देखना अच्छा से। हाँ, बोला बिल ड्रॉन ऑन 5 अप्रैल एंड पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, तो 5 अप्रैल ड्यू डेट कब हो जाएगा, 5 तो लिख ही देना पहले, उसके बाद मंथ गिना, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई होगा, क्या होगा तो 7। देख लो ज्यादा 3 मंथ के देगा, जैसा क्वेश्चन बना इसे ज्यादा देगा, ठीक है। तो 5 3 8 7 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा। 5 अप्रैल था ना, ड्यू डेट से 5 रहेगा, अप्रैल से 3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई की है। अब मैच्योरिटी 3 दिन तो जोड़ा जाता है ना, तो 5 3 8 हो गया। मैच्योरिटी डेट जो हम लोग लिख रहे हैं, 3 दिन ग्रेस डेट जोड़ते नहीं है, 5 और 3 दिन 8, 5 6 7 8, वही 8 के। ड्यू डेट में जितने जो दिन रहेगा वही लिखते हैं, मैच्योरिटी डेट में 3 दिन जोड़ते हैं ना, ग्रेस डेट 3 दिन जो एक्स्ट्रा तो उसको जोड़े हैं। बोला बिल ड्रॉन ऑन 23 नवंबर, पेबल 2 मंथ, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ड्यू मेरा क्या होगा 23 जनवरी होगा, पर ये मेरा क्या होगा 25, तो 26 जनवरी को तो मेरा ये है गणतंत्र दिवस, इसीलिए ये किसका इसका राइट हुआ था, तो एक दिन का ये ट्रिक दे सकते हैं। ये ट्रिक में देखो ज्यादा चांस आता है इसी है, जनवरी का ट्रिक देने का, क्यों ना जनवरी से ईयर भी चेंज करते ना तुम लोग, तो ज्यादा ट्रिक इससे खेलते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत इजी। अब डेज वाला में आ जाओ। डेज में अगर बोले कि 90 डेज 60 डेज, ठीक है, तब क्या करेंगे, ज्यादा नहीं। तो आज हम लोग 1 मार्क्स का सब बात कर देंगे। अब कल का क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात होगा। तो ये थोड़ा इजी रहता है, ये स्टूडेंट लोग बना लेता है। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सारा जनरल रहता है, तो माथा खराब होता है कि क्या क्या याद रखे, तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो डेट वाला आ जाओ, ठीक है, डेट वाला करते हैं। आप चलो क्वेश्चन लिखो, लिख देते हैं डेज वाला नंबर 1। इससे जनरली तुम लोग का आता नहीं है, कभी एग्जाम में मन से ही पूछता है, पर बाय चांस अगर पूछ लिया तो प्रिपेयर रहना, ठीक है। जनरली नहीं पूछता है डेज वाला। चलो करते आ जाओ। कहाँ गया 17.1 लिखो। 90 days from 31 मार्च 2022 is 29th नहीं ये मत लिखो, यहीं तक लिख के छोड़ दो। बोल दिया कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट। तो सुनो 31 मार्च से 90 डेज का मतलब 31 मतलब 3 महीना हम लोग को लेना है, तो हम लोग को अप्रैल लेना है, ठीक है, मई लेना है। ए ध्यान दो, क्वेश्चन लिख लिए साहब, आंसर में ध्यान देना।
तो 90 डेज, तो अप्रैल का 30 दिन ले लिए, ठीक है। और इसका कितना, मई तो 31 का महीना होता है, कितना जोड़ो, कितना हुआ 60। तो जून में कितना दिन लेंगे 29, 30 नहीं लेंगे, यानी जून का भी, क्योंकि ना दिमाग लगा 90 से मतलब 3 महीना, चलो ना अप्रैल मई जून तीनों ले लेते हैं, नहीं ये तो 31 का महीना आ गया, तो इधर 30 ना ले कितना लेंगे, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो 90 डेज मतलब ये मतलब 3 मंथ जोड़ देंगे, 31 आया तो लास्ट वाला मंथ में 29 डेज लेना होगा। तो 90 डेज मेरा हो गया, किस दिन लाइक कर रहा है 29 जून को ना, तो ड्यू डेट मेरा क्या हो गया, मैच्योरिटी डेट क्या होगा 30 जून और 1 जुलाई 2 जुलाई। तो ड्यू डेट मेरा हो गया, लिख देते दो समझने के लिए, ड्यू डेट 29 जून है ना। मैच्योरिटी डे में क्या करेंगे, लिख दे इधर, लिखना ना प्लस ग्रेस 3 दिन, कितना आ जाएगा 2 जुलाई, है ना, समझ में आया। ठीक है, देगा तो इतना ही दे, उससे हार्ड नहीं दे, क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देंगे ऐसे, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा, डेट क्या रहेगा मालूम 60, क्या डेट रहेगा, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं कराते तुम लोग, कल बोर हो गए हो कि एक ही चीज को लेंदी टना गया बहुत, तो आज थोड़ा जल्दी ही कर लो। टाइम शाम हो गया ना, रात बड़ा होता है, इसलिए लगा तुम लोग को 7 बजे, आप 7 बजे, ठंडा में रात बड़ा था। वीडियो बंद कर दो।